तो चलिए बात करेंगे आज हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन यूजिंग C++। तो आज का लेक्चर हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, वाई डेटा स्ट्रक्चर। जब हम डेटा स्ट्रक्चर के इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम ये बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर अपने हर कॉन्सेप्ट को इन दो में से किसी एक तरीके से इंप्लीमेंट करेगा ना। एक कहलाता है लीनियर, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, और एक कहलाता है नॉन लीनियर, जिसको हम बोलते हैं नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। और स्टैटिक नहीं चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए, तो आप अपना खुद की एक स्पेस क्रिएट करो, डेटा स्टोर कर दो, फिर एक स्पेस क्रिएट करो, डेटा स्टोर कर दो। मतलब कहने का ये, अब फिक्स्ड मेमोरी स्पेस पे वर्क करने की बजाय, अरे क्या होता है, अगर आपने एक अरे डिक्लेयर किया 10 का, तो आपको 10 की मेमोरी मिल गई ना। अब आप 10 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, 10 से कम दोगे तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो ये फिक्स्ड मेमोरी है। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट से डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता हूं तो ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होगा। नोड क्या होता है, आप बोल रहे हो कि आप डेटा स्टोर करोगे नोड बना के। नोड मतलब हम हमारी खुद की मेमोरी क्रिएट करेंगे, लेकिन इस तरीके से कि हमारा डेटा स्टोर हो जाए और डेटा स्ट्रक्चर का रूल भी वायलेट ना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ के इस फ्री कोर्स में, जो कि मोस्ट अवेटेड कोर्स है। काफी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज स्टार्ट करिए डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। तो चलिए बात करेंगे आज हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन यूजिंग C++, राइट। और आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ें, why data structure, कि why there is a need of data structure, why this subject is that much demand in industry। और आप देखिए, अगर मैं अपने 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बात करूं, जहां मैंने मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस अगर आपसे बात करूं तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि बीइंग एन IT प्रोफेशनल आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। Being an IT professional, you should know the concept of data structure। ये केवल मैं आपके प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, बट डेटा स्ट्रक्चर आपको ये सिखाएगा कि बॉस कैसे आप मेमोरी मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं, कैसे आप एक इफिशिएंट वे में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो आगे हम बात करेंगे। डोंट वरी, अभी हम टेक्निकली कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं शुरुआत में, लेकिन इस आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस पर आज हम बात करेंगे, वाई डेटा स्ट्रक्चर, राइट। फिर एक बार जब हम वाई डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे या वाई डेटा स्ट्रक्चर से थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे, वाई डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, कि क्या है ये, क्या डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज है, क्या डेटा स्ट्रक्चर कोई सॉफ्टवेयर है, क्या डेटा स्ट्रक्चर कोई हार्डवेयर है, एग्जैक्टली सर ये है क्या, व्हाट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर, राइट। और एक बार जब इन दोनों से हम क्लियर हो जाएंगे, तब हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो ये होगा कि हाउ टू इंप्लीमेंट दिस सब्जेक्ट यूजिंग C++। क्योंकि अभी बड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि सर डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, राइट। तो मैं हमेशा आपको, देखिए, अगर आपने मेरे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स भी अगर किसी सब्जेक्ट्स के पढ़े हैं आपने, तो यू नो वेरी वेल, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आप शुरू करें, ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आने चाहिए। एक होता है WWF, हमारा कॉन्सेप्ट है WWH, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। क्योंकि जब तक आप व्हाई नहीं पढ़ेंगे, आप इंडस्ट्री के इन 2 सब्जेक्ट्स, मतलब ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो भले ही आप उस पेपर को पढ़ लें, आपको अगर यही नहीं पता है कि आपने वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ा है, तो पढ़ना ही बेकार है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, वाई डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो यदि आप देखिए, यदि मतलब मैं वाई और वॉट को थोड़ा सा मिक्स लेके चलूंगा आज यहां पे, ओके। तो यदि आप बात करें सब्जेक्ट को, अगर आप समझे, तो आप देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, डेटा प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, एक डेटा को मेमोरी में इफिशिएंट वे में स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट को देखें, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, और ये दोनों हमारे लिए कोई नए वर्ड नहीं है। हमें डेटा क्या होता है ये भी पता है, और स्ट्रक्चर का मतलब एक जनरल टर्म में हमें पता है, राइट। अब अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, डेटा मतलब क्या, एनी इंडिविजुअल एंटिटी इज कॉल्ड अ डेटा। हर इंडिविजुअल एंटिटी एक डेटा है। आपका नाम एक डेटा है, आपका रोल नंबर एक डेटा है, आपका एड्रेस एक डेटा है, आपका फोन नंबर एक डेटा है। और आप देखिए, आज अगर हम वर्ल्ड इंडस्ट्री की बात करें, IT इंडस्ट्री की, तो आप देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड होता है, डेटा पे।
आज अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो आप क्या देते हैं? डेटा। आप व्हाट्सएप पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? डेटा। आप जीमेल पे क्या दे रहे हैं? डेटा। आपको गूगल क्या दे रहा है? डेटा। और इसी डेटा को लेके आज हम इंडस्ट्री जो है देयर इज वेरी वरीड अबाउट कि बॉस डेटा जो फ्लोट हो रहा है दैट इज इन ए ह्यूज अमाउंट। तो बात ये होती है कि इस डेटा को कितने इफिशिएंट तरीके से स्टोर किया जाए ताकि जब वो डेटा आपके लिए फ्यूचर में रिक्वायर्ड हो तो वो इजीली अवेलेबल रहे। आप सोच के देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस थॉट प्रोसेस को सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नाउ डेज हाउ मच डेटा इज फ्लोट इन सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल, कितना डेटा है, इंस्टा, ठीक है, कितना डेटा है जो हम सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि बॉस इस डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाए, इस डेटा का मेमोरी में किस तरीके से अरेंजमेंट, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा ताकि ये डेटा जब रिक्वायर्ड हो तो मेरे लिए इजीली अवेलेबल हो। डेटा मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मेमोरी एलोकेट करे, राइट। तो यहां पर आप समझिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट। हम बोलते हैं ना स्ट्रक्चर्ड, कि प्रॉपर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपने डेटा को अरेंज करो। जैसे सपोज करो एक जनरल टर्म में हम बात करें तो आपने क्या किया, सपोज आपके पास कोई बुक्स हैं। अब आप चाहते हैं कि बुक्स मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉपर अवेलेबल रहे। हम देखते हैं लाइब्रेरी में देयर आर ह्यूज बुक्स इन लाइब्रेरी। मान लो 10,000 बुक्स हैं तो लाइब्रेरी में उनको कैसे अरेंज किया जाता है? लाइब्रेरी में उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारी कंप्यूटर साइंस की बुक्स एक साइड रख दी, सारे मैथ्स की बुक्स एक साइड रख दी हैं, ठीक है, कॉमर्स की बुक एक साइड रखी हुई है, साइंस की बुक एक साइड रखी हुई है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी देखें तो वहां पर भी कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं कि बॉस ये लैंग्वेज से रिलेटेड बुक है, ये डेटाबेस से रिलेटेड बुक है, ये आपकी एसक्यूएल से रिलेटेड बुक है, ये आपकी जावा से रिलेटेड बुक है। मतलब वहां पर भी तो क्या होता है, डेटा जितना प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज होगा वो सर्चिंग के टाइम पे उतना इजीली अवेलेबल होगा। क्योंकि सीधे सीधे बात यही होती है कि डेटा का स्ट्रक्चर प्रॉपर इसलिए रखना है ताकि फ्यूचर में अगर उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो सो दैट डेटा इज इजीली अवेलेबल। तो यहां पर जो पेपर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ये पूरा का पूरा पेपर आपको यही समझाएगा कि हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। दूसरे स्टेटमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। यहां पर बात होती है जब हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर ये बोलता है हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, ठीक है। स्टेटमेंट सुनना, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा, राइट। मतलब कहने का ये कि जब आप एक डेटा को मेमोरी में स्टोर करोगे, अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा स्ट्रक्चर के रूल के अकॉर्डिंग स्टोर हो, वो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज करे, तो ये डेफिनेशन परफेक्टली फिट होनी चाहिए कि डेटा का मेमोरी में सेव होना रिलेशन पर भी डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके से रिलेशन मेंटेन कर रहा है। और आप देखो डेटा स्टोरेज, डेटा स्ट्रक्चर की ना भी बात करें तो भी आपने डेटा स्टोरेज अलग अलग तरीके से देखा होगा। आप एक्सेल में फाइल बना के डेटा स्टोर करते हैं, आप नोटपैड को यूज करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहां सभी जगह इंप्लीमेंटेड है। मतलब आप एक्सेल की फाइल देखेंगे तो वहां आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा, आप अगर डेटाबेस को देखेंगे तो वहां आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि डेटा स्ट्रक्चर आपको वो कॉन्सेप्ट बताएगा, वो तरीके बताएगा। ये पूरा पेपर आपको वो कॉन्सेप्ट, वो तरीके बताता है कि कितने तरीके से डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इन सभी तरीकों में, इन सारे कॉन्सेप्ट में जो कॉमन होगा वो कॉमन होगा रिलेशन, कि देयर मस्ट बी ए रिलेशन। डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप की बात करता है। अब जो आप सोचते हैं सर आप किन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट होते क्या हैं? अरे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तरीके, सोच। आपने अगर इसके पहले शायद अगर पढ़ा हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यू नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। केवल कॉन्सेप्ट है, केवल तरीके हैं, राइट। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जब हमें यह समझ में आ जाता है कि अच्छा डेटा हाइडिंग का मतलब ये होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं, तो जब इन कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं फिर हम क्या करते हैं?
जब हम इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हम इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लाइक C++ में आपने कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, और आई होप आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अवेयर अगर हैं तो आपने प्रोग्रामिंग की होगी कि आपने एक इनहेरिटेंस का कोड लिख के देखा, आपने इनकैप्सुलेशन किया, आपने क्लास बनाई, आपने ऑब्जेक्ट बनाया। तो बस बच्चे, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, यहां पर आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। तो आई होप आप ये पहली स्टेप में समझ पाए हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यदि आपके डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंटेड है तो ये श्योरिटी है कि बॉस वो डेटा इफिशिएंट वे में मेमोरी एलोकेट करेगा, उस डेटा का मेमोरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमाइज होगी, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये आप जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट बताए, इनहेरिटेंस, तो ये डेटा स्ट्रक्चर के कौन से कॉन्सेप्ट है जिनकी आप बात कर रहे हो? अरे लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जिनको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर बोलता है आप स्टैक फॉर्म में डेटा को स्टोर कर दो, क्यू फॉर्म में डेटा को स्टोर कर दो, आप सर्कुलर क्यू फॉर्म में डेटा को स्टोर कर दो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर बोलता है आप ट्री फॉर्म में डेटा को स्टोर कर दो, आप हैश टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर दो, ठीक है। अरे ह्यूज कॉन्सेप्ट। स्टैक भी अपने आप में 2-3 तरीके हैं, क्यू है, सर्कुलर क्यू, ट्री, हैश टेबल, लिंक लिस्ट, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का ये कहना है कि बॉस हर कॉन्सेप्ट अपने आप में डेटा के स्टोरेज को बताएगा, और इन सभी कॉन्सेप्ट में नो डाउट अभी आप केवल इनके नाम समझिए, अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू क्या होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हम किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तो अभी हम अवेयर नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे कॉन्सेप्ट की, और ये सारे कॉन्सेप्ट को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा ये डेफिनेशन सब पे फुलफिल होगी। हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। अगर रिलेशन नहीं है तो वो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ध्यान रखना ये बात। तो जब हम इस डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को, इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो यहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर के इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम ये बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर अपने हर कॉन्सेप्ट को इन 2 में से किसी एक तरीके से इंप्लीमेंट करेगा ना, समझना ध्यान से। वन इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। वन इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। एक कहलाता है लीनियर जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, और एक कहलाता है नॉन लीनियर जिसको हम बोलते हैं नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। अभी आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्वेश्चन मत लाना कि सर ये C++ के बारे में तो अभी आपने कुछ बताया नहीं, इंट्रोडक्शन में तो आपने बोला था डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। अरे आता हूं, सभी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, सुनते रहो, बस समझते रहो, कॉपी पेन लेके नोट करते रहो, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर का जितना भी कॉन्सेप्ट जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लाइक स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, मल्टीपल स्टैक, ट्री, ग्राफ, ठीक है, इसके अलावा हैश टेबल, हर कॉन्सेप्ट को डेटा स्ट्रक्चर ने इन 2 में से किसी एक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि या तो हम बोलेंगे दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या हम बोलेंगे दिस इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या तो हम बोलेंगे ये सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, या हम बोलेंगे ये नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर ये कहता है कि बॉस मेरा हर कॉन्सेप्ट सीक्वेंशियल या नॉन सीक्वेंशियल है, तो आप देखिए एक्चुअली जब हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे या सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखिएगा जितने भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा आपको जो लीनियर में आएंगे, वहां पर आपको यह पता होगा शुरुआत कहां से करनी है और एंड कहां पे करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने थोड़ा सा C++ पढ़ा है तो यदि आप अरे को यूज करते हैं तो आपको पता होता है ना, अरे में हमेशा इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 0 से, और आपको कहां तक चलना होता है, हम बोलते हैं n तक, n मतलब जो भी नंबर है। तो आपको पता है अरे में शुरुआत कहां से होना है, एंड कहां से होना है। तो अरे अगेन, अरे इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये जितने भी मैंने लिखे ना इसमें अरे भी है, और अभी तो नो डाउट मैं बात करने वाला हूं कि बहुत जब भी डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आता हूं मैं कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा, राइट। तो चलिए अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो भी बता रहा हूं। लीनियर का मतलब क्या, सीक्वेंस, मतलब इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर लाइक अरे, अरे का इंप्लीमेंटेशन, स्टैक, क्यू, ठीक है। ये जब हम इंप्लीमेंट करेंगे अरे, स्टैक, क्यू या लिंक लिस्ट, ठीक है, मतलब ये पहले आप समझिए अरे का कॉन्सेप्ट, स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, इवन सर्कुलर क्यू, मतलब क्यू के जितने भी सब पार्ट है फिर,
ठीक है। इन सब में जब आप इंप्लीमेंटेशन देखोगे तो आप देखना एक चीज कॉमन होगी, ये सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, ये सीक्वेंस मेंटेन करेंगे जहां आपको पता होगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। चाहे वो अरे हो, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो सर्कुलर क्यू हो, चाहे वो मल्टीपल स्टैक हो, चाहे वो डबल एंडेड क्यू हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, डबली लिंक लिस्ट हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, कोई भी लिंक लिस्ट है, राइट। क्योंकि लिंक लिस्ट के भी अभी हम मल्टीपल टाइप पढ़ने वाले हैं, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेकिन इन सब में बच्चे कॉमन क्या है, दिस ऑल बिलोंग्स टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पे हर कॉन्सेप्ट में आप ये देखोगे आपको स्टार्टिंग पता है और आपको एंडिंग पता है, आपको पता है आपको कहां से शुरू करना है और आपको पता है आपको कहां तक चलना है। अगर आपने अरे पढ़ा है तो आप देखिए, आप सोचिए, अरे में जब भी आप सर्चिंग या सॉर्टिंग या जो भी एप्लीकेशन आप अरे में परफॉर्म करते हैं, आपको पता है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं और n-1 तक चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक आपका कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, दिस इज टिल n-1। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। लेकिन मीनवाइल अभी मैं आपको इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं ना कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है, सर्कुलर क्यू क्या है, ये सब बात की बातें हैं। अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप ये समझिए कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना क्या है, ये है क्या, ये पेपर क्या बोलता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी नीड क्यों है, राइट। सेकेंड फेज में अगर हम बात करें नॉन लीनियर, ठीक है, एक मैंने आपको बोला था लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। अब ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या इसी को बोलते हैं नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, राइट। ये नॉन लीनियर, ये नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये कहता है कि बॉस देखिए, अब डेफिनेशन दोनों पर एप्लीकेबल है ना, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। क्योंकि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं अगर रिलेशन नहीं है तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। नॉन लीनियर ये बोलता है रिलेशन है लेकिन सीक्वेंस नहीं है, इट इज अ नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। लाइक यदि सपोज हम बात करेंगे अभी आगे, डोंट वरी, अगर मान लो मैं एक ट्री इंप्लीमेंटेशन करता हूं, राइट, कि मान लो मैंने एक ट्री बनाया है, ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्री जो है ये डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। ये मान लो मैंने एक ट्री बनाया ABCD, ठीक है, या ABC, ठीक है, फिर इसको मैंने डिवाइड कर दिया मल्टीपल पार्ट में, ओके, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक दिस इज अगेन ए डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, कोई भी ले लीजिए, ABCDEFHGKMN, चाहे तो नंबर का आप ट्री बना लीजिए, अभी ट्री की बात करेंगे हम, राइट। तो ट्री में क्या होता है, जहां से हम शुरू करते हैं वो मुझे पता है कि बॉस शुरू कहां से होगा, रूट से। ये मेरा ट्री का रूट है, रूट मतलब जड़ जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, यहां से ये ट्री शुरू हो रहा है। लेकिन ट्री एंड कहां होगा, आप बता सकते हैं? एक ट्री को देख के, एक ट्री आपने अगर देखा हो, पेड़ आपने देखा हो, शुरुआत तो पता है कि ट्री की कहां से हो रही है, लेकिन एंड कहां हो रहा है, वेयर द ट्री इज एंड। ट्री ये भी एंड हो रहा है, ये भी ट्री की एंडिंग है, ये भी ट्री की एंडिंग है, क्योंकि उसमें तो मल्टीपल ब्रांचेस है ना। तो आपकी ट्री कहां जाके एंड होगा, यू नेवर नो। लेकिन उस ट्री में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सब कुछ कनेक्टेड है। हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन। तो रिलेशन तो है ना, रिलेशन तो है कि यदि मैं ट्री की बात करूं तो ट्री क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज इट मेंटेन द रिलेशन, बट देयर इज नो सीक्वेंस। यहां पर मुझे सीक्वेंस नहीं पता है, राइट, कि ट्री कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, कि ये तो ट्री की एंडिंग ये भी है, ट्री की एंडिंग ये भी है, ट्री की एंडिंग तो ये भी है, ये भी है, लेकिन सीक्वेंस नहीं पता है, लेकिन रिलेशनशिप है ना। तो जब हम डेटा को ट्री फॉर्मेट में स्टोर करेंगे आगे फ्यूचर में, तो उसके क्या एडवांटेज हमें मिलेंगे, ट्री फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने का क्या एडवांटेज है, ये भी हम आगे बात करेंगे, जो कि हमारा नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होगा। दैट इज व्हाट नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसकी हम बात कर रहे हैं। ट्री इज एन एग्जांपल, ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या होता है, यू नो व्हाट इज ग्राफ। अगर आप ग्राफ देखें तो आपको ग्राफ कैसा दिखता है, अगर ये तो चलिए ट्री है, लेकिन ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि जो डिस्टेंस बताता है कि आपके एक प्लेस से दूसरी जगह जाने की आपके डिस्टेंस क्या है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से कभी आपने देखा हो कि दिस इज व्हाट द ग्राफ, ये ए है, ये बी है, देन सी है, देन ये डी है, ठीक है, और ये सब मैं क्या बता रहा हूं, दिस इज व्हाट द डिस्टेंस। ये मैंने डिस्टेंस बता दी सपोज, राइट, ये ई है,
ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट अ ग्राफ। अब यहां भी आप बताएं कहां से शुरू करना है, कहां पे एंड करना है, आई डोंट नो, बट देयर इज अ रिलेशन। रिलेशन तो है ना। हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड, आज के लेक्चर के एंड तक मैं आपको ये डेफिनेशन तो बिल्कुल दिमाग में सेट करवा ही दूंगा। हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा, एंड दैट इज व्हाट द की पॉइंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आपने देखा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था? देयर इज अ सीक्वेंस। In linear data structure there is a sequence. We know that from where we start and where we end. But यहां पर आप देख रहे हैं ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, ये सब क्या है? ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। These all are नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो हम आएंगे ट्री में एंड वी लर्न लॉट ऑफ ट्री। हम बात करेंगे बाइनरी ट्री की, बाइनरी सर्च ट्री की, AVL ट्री की, रेड ब्लैक ट्री की, ठीक है, हाइट बैलेंस ट्री की, ठीक, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज आर अवेलेबल, राइट। हम बात करेंगे ग्राफ की, ग्राफ में कॉन्सेप्ट्स की, लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ, जहां पर ग्राफ के भी मल्टीपल टाइप्स हम देखने वाले हैं। ओके, लेकिन इन टॉपिक को जब मैं डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा तो मैं इन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूंगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब मैं आपको स्टैक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि डेटा स्ट्रक्चर ने अपने आप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लीनियर और नॉन लीनियर, कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, राइट। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा सा एक लिटिल बिट टेक्निकल कॉन्सेप्ट की, कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन, सुनना ध्यान से, अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, अब मुझे इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। नाउ आई नीड टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट कि सर मुझे स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखना है, मुझे क्यू इंप्लीमेंटेशन देखना है, ठीक है, तो जो मुझे आपका सर्कुलर क्यू का इंप्लीमेंटेशन देखना है, मुझे ट्री का इंप्लीमेंटेशन देखना है। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, क्योंकि देखिए देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आपको ऑलरेडी ये डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर आपको स्टैक इंप्लीमेंटेड मिलेगा, जहां पर क्यू ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, जैसे एक एग्जांपल ही चलो बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, इस पे तो आता हूं मैं वापस। अगर सपोज आप देखें स्टैक, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देखते चलो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टैक। अब स्टैक क्या बोलता है पता है? स्टैक एक कॉन्सेप्ट है, नो डाउट जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने बोला स्टैक, तो स्टैक क्या है? व्हाट इज एन स्टैक? सर स्टैक एक ऐसा तरीका है डेटा को स्टोर करने का जो लीफो के रूल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक इज व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर वो स्टोर द डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये रूल है स्टैक। बिस्किट का पैकेट इज एन स्टैक, कि जो लास्ट में वही सबसे पहले आएगा, ठीक है। प्रेस के कपड़े रखे हुए, दैट इज एन स्टैक। लेकिन ये सब रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं, केवल समझने के लिए फर्स्ट टाइम। लेकिन सर आप तो ये बताइए सिस्टम इंप्लीमेंटेशन में, कंप्यूटर में, आईटी में कहां स्टैक इंप्लीमेंटेड है? क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा टेक्निकल एग्जांपल। समझने के लिए बहुत अच्छी बात है कि बिस्किट का पैकेट, लेकिन इंटरव्यू में यू हैव टू आंसर टेक्निकली। तो मैं जब स्टैक पढ़ाऊंगा तब आऊंगा बेटा, डोंट वरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट का केवल एक मतलब आप समझ लो कि एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या। स्टैक ये बोलता है जिस एंड से एलिमेंट एंटर होगा उसी एंड से डिलीट होगा, और जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो अगर आपने C++ पढ़ा है थोड़ा सा, राइट, तो यदि आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दें कि मैंने मेन में एक फंक्शन कॉल किया ABC, ठीक है, और ABC में मैंने एक फंक्शन कॉल किया XYZ, ठीक है, और ये XYZ फंक्शन है। फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है आपको पता है? यदि आप देखें इसका एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहले प्रोग्राम ने मेन को एग्जीक्यूट किया, मेन से आपका प्रोग्राम ABC में गया, ABC से आपका प्रोग्राम XYZ में गया। अब आप देखिए सबसे पहले वो किससे बाहर आएगा? XYZ से, फिर ABC से, फिर मेन से है। दिस इज एन स्टैक इंप्लीमेंटेशन। तो फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। फंक्शन जो मेमोरी एलोकेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो स्टैक इंप्लीमेंटेड है। मतलब आपकी जो मेमोरी है वो स्टैक फॉर्म में डेटा स्टोर करता है फंक्शन के लिए। रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। इवन दो अगर आपने थोड़ा सा C पढ़ा है तो आप मुझे बताएं, यदि मैं लिखता हूं इंटीजर A इक्वल टू 50, B इक्वल टू 30, C इक्वल टू 90, ठीक है, और यदि मैं यहां लिख दूं प्रिंट एफ परसेंटेज D, व्हाट इज द आउटपुट? आधे तो बोलेंगे सर एरर है,
ये कोड ही एरर है। परसेंटेज डी के बाद कॉमा लगा के तो लिखो बी प्रिंट करना है कि सी प्रिंट करना है कि ए प्रिंट करना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। हाँ, मेन वेन सब प्रॉपर लिख देना है ना, कि इंट मेन, ये सब आप लिख देना, इंट मेन। सिंटेक्स वाइज बात नहीं कर रहे हैं अपन, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, राइट। रिटर्न 0, ये सब तो ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आउटपुट। देयर इज नो एरर इन दिस कोड। यदि मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट द आंसर 90 है। अब 90 कैसे आया, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। 90 कैसे आया? जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं सी लैंग्वेज में, तो वो स्टैक फॉर्म में करते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी, तीनों वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेट की। अगर मैं यहां कॉमा लगा के लिखता हूं बी, तो वो बाकायदा बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, सी तो वो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए तो वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। पर जब हम कुछ नहीं बताते हैं, अगर आपने केवल ही लिख दिया प्रिंट है परसेंटेज डी, तो आपका प्रोग्राम सीधे सी को उठाएगा और यहां पे प्रिंट कर देगा, जो भी लास्ट वेरिएबल है आपका। तो यहां मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 90। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है? 90। तो अगेन इन स्टैक इंप्लीमेंटेशन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सी में जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं, स्टैक फॉर्म में करते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, लॉट ऑफ। क्यू का एग्जांपल आपका मोबाइल, मान लो आपके मोबाइल में कॉल रिसीविंग की कैपेसिटी 30 कॉल की है, सपोज करो 30 कॉल की कॉल रिसीव होते हैं 30 कॉल तक, राइट। अब मैंने कॉल किया, मान लो एक नया मोबाइल खरीदा मैंने और किसी का कॉल आया फर्स्ट, मान लो मेरे फ्रेंड का कॉल आया राजेश का। अब जब राजेश का कॉल आया तो पहला कॉल राजेश का है अभी सबसे पहला, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कॉल आते जाएंगे राजेश आगे बढ़ते जाएगा, और जब 30th फुल हो गया, 31 नंबर का कॉल आया, तो राजेश का कॉल ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज व्हाट क्यू इंप्लीमेंटेशन। तो ये सब जगह तो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है ना बेटा। स्टैक इंप्लीमेंट अभी मैंने आपको बताया, क्यू इंप्लीमेंटेशन है, राइट। लेकिन अगर हमें स्टैक क्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है, तो सुनो आप, जब हम बात करते हैं स्टैक या क्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की, तो हम ये बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर का हर कॉन्सेप्ट या तो लीनियर कैटेगरी में है या नॉन लीनियर। लेकिन जब उनको इंप्लीमेंट करना है, तो हम ये बोलते हैं एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज इंप्लीमेंटेड इन 2 वे, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड विद द 2 वे। 2 तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैटिक फॉर्मेट में या डायनेमिक फॉर्मेट में। जब हम स्टैटिक फॉर्मेट में डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो क्या मतलब है, और जब हम डायनेमिक फॉर्मेट में डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो क्या मतलब है। मतलब यदि मैं बोल रहा हूं बहुत स्टैक क्यू, ठीक है, सर्कुलर क्यू, ठीक है, या इसके अलावा ट्री, या इसके अलावा ग्राफ, ये सभी के कॉन्सेप्ट को हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टैटिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और डायनेमिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं स्टैक स्टैटिक भी बना सकता हूं, मैं स्टैटिक डायनेमिक भी बना सकता हूं। लेकिन जब हम स्टैक को स्टैटिक बनाते हैं, तो यहां पर हमें एज मतलब आप स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करोगे। चलो मैंने आपसे बोला मुझे एक स्टैक को इंप्लीमेंट करना है, मुझे ऐसा कलेक्शन चाहिए जो लास्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करे। तो अल्टीमेटली आप थोड़ा सा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अवेयर हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, अरे, कि मैं क्या करूंगा, अरे को यूज करूंगा इन सभी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मेरे पास 2 तरीके होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के। या तो मैं अरे को यूज करूं, डेटा स्ट्रक्चर के इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बैकग्राउंड में आप अरे यूज कर रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन है आप लिंक लिस्ट को यूज करें। सुनना ध्यान से, या आप लिंक लिस्ट को यूज करें, ठीक है। लिंक लिस्ट मतलब बेसिकली नोट फॉर्मेट है ना, आता हूं मैं इस पर भी, डोंट वरी अबाउट दिस। कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि या तो इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करूंगा मैं अरे बना के, या इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करूंगा मैं लिंक लिस्ट बना के। डिफरेंस ये है, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग अरे, तो अब आप क्या बोलोगे पता है, आप अगर स्टैक को अरे के साथ बनाते हो, तो आप बोलोगे आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है। और अगर आप उसी स्टैक को लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे पता है, आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है, नोड है। डिफरेंस ये है कि ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर को स्टैटिक फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है अरे अगर है तो अरे की अपनी एक लिमिटेशन है। अगर मैं स्टैक को अरे को यूज करके बनाता हूं, तो मान लो आपने एक अरे लिया, तो अरे की तो अपनी कैपेसिटी है ना, कि आपने ए ऑफ 0 से लेके 10 का अरे लिया, तो और ये अगर आपका स्टैक है, तो जैसे ही लास्ट एलिमेंट आएगा 10th, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये ओवरफ्लो हो गया। क्योंकि स्टैक अगर आप, या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अगर आप स्टैटिक फॉर्म में बनाओगे, तो स्टैटिक मतलब होता है बेटा फिक्स्ड मेमोरी।
फिक्स्ड, कि इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ये होती है स्टैटिक मेमोरी। आऊंगा मैं अभी आगे भी स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन समझ लो आप केवल। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जब आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अरे के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो यू विल गेट ओवरफ्लो लाइक स्टैक ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो, सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो। क्यों? क्योंकि ये अरे है और अरे लिमिटेड मेमोरी पे वर्क करता है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है, ये फिक्स्ड मेमोरी को यूज करता है। ये पढ़ा है अरे, अगर आपने पढ़ा है तो यू नो कि अरे की मेमोरी फिक्स्ड होती है, ये कंपाइल टाइम की मेमोरी होती है। सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा इंप्लीमेंटेशन भी उसी को लेके होने वाला है, राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कि आप डेटा स्ट्रक्चर को इस तरीके से इंप्लीमेंट करो कि यदि आपको लगता है कि आपको डेटा स्टोर करना है और स्टैटिक नहीं चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए, तो आप अपना खुद की एक स्पेस क्रिएट करो, डेटा स्टोर कर दो, फिर एक स्पेस क्रिएट करो, डेटा स्टोर कर दो। मतलब कहने का ये, अब फिक्स्ड मेमोरी स्पेस पे वर्क करने की बजाय अरे क्या होता है, अगर आपने एक अरे डिक्लेयर किया 10 का, तो आपको 10 की मेमोरी मिल गई ना। अब आप 10 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, 10 से कम दोगे तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो ये फिक्स्ड मेमोरी है। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट से डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता हूं तो ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने बोला कि यार एक काम करो ना, बजाय स्टैटिक इंप्लीमेंट करने के, आपको मेमोरी चाहिए ना डेटा स्टोरेज के लिए, तो आप अपनी खुद की मेमोरी क्रिएट करो रन टाइम पे, डायनेमिक रन टाइम मेमोरी। तो आपने क्या किया, मेमोरी एलोकेट की, डेटा स्टोर कर दिया, मेमोरी एलोकेट की, डेटा स्टोर कर दिया, फिर मेमोरी एलोकेट की, डेटा स्टोर कर दिया, फिर मेमोरी एलोकेट की, डेटा स्टोर कर दिया। अब ये कोई लिमिटेशन नहीं है, आप डेटा स्टोर करते जाओ। लेकिन क्वेश्चन ये है, सर मैं मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, डेटा स्टोर कर रहा हूँ, मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, डेटा स्टोर कर रहा हूँ, स्पेस बना रहा हूँ, डेटा स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने स्पेस क्रिएट की है, इन स्पेस को बोलते क्या है, ये स्पेस क्या है? एक्चुअली ये स्पेस कहलाती है नोड। नोड, दिस इज कॉल्ड अ नोड। तो नोड कुछ नहीं होता है, जो स्पेस हम क्रिएट करते हैं रन टाइम पे डेटा को स्टोर करने के लिए, वो नोड कहलाता है। गॉट माय कॉन्सेप्ट? तो नोड, कभी भी कोई पूछे नोड क्या होता है, आप बोल रहे हो कि आप डेटा स्टोर करोगे नोड बना के। नोड मतलब हम हमारी खुद की मेमोरी क्रिएट करेंगे, लेकिन इस तरीके से कि हमारा डेटा स्टोर हो जाए और डेटा स्ट्रक्चर का रूल भी वायलेट ना हो। कहने का मतलब ये, आप सोचो, अभी मैंने आपको बोला एक काम करो, खुद की मेमोरी क्रिएट करो, डेटा स्टोर करो, मेमोरी क्रिएट करो, डेटा स्टोर करो, मेमोरी आप करते जा रहे हो, राइट, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आप खुद सोच के बताओ, ये जो मेमोरी आप क्रिएट कर रहे हो डेटा स्टोर करने के लिए, क्या ये डेटा स्ट्रक्चर के रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है? क्या रूल है डेटा स्ट्रक्चर का, क्या डेफिनेशन है डेटा स्ट्रक्चर की? हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन। जब डेटा स्टैटिक फॉर्म में स्टोर्ड होता है अरे बन के, तो रिलेशन होता है, क्योंकि अरे मेमोरी एलोकेशन ही रिलेशन फॉर्म में करता है। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा अरे का एड्रेस हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, कि जब भी कोई अरे मेमोरी एलोकेट करता है तो अरे हमेशा सीक्वेंशियल फॉर्मेट में मेमोरी एलोकेट करता है। अगर इसका एड्रेस 2001 है तो अगला एड्रेस 2002 होगा, 2003 होगा, 2004 होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, आपने कौन सा डेटा टाइप लिया। अगर कैरेक्टर अरे है तो ये एड्रेसेस, तो अरे के एड्रेस हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्यों होते हैं आपको पता है? क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो रिलेशन मेंटेन करता है। लेकिन जो मैंने अभी किया, व्हाट डू यू थिंक, जो मैंने अभी किया, क्या ये डेटा स्ट्रक्चर है? आपने नोड बनाया, डेटा रख दिया, नोड बनाया, नोड मतलब स्पेस, जगह, हिंदी में बोले तो जो जगह आपने बनाई है, जो स्पेस आपने क्रिएट की है, दैट इज अ नोड। तो क्या ये डेटा स्ट्रक्चर है? नो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर बोलता है रिलेशन मस्ट बी देयर। तो क्या करूंगा मैं जब ये नोड बनाऊंगा तो हर नोड के कोई ना कोई एड्रेस होंगे, है ना, ये एड्रेस है इसका, ये एड्रेस है इसका, ये एड्रेस है इसका, ये एड्रेस है इसका, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये एड्रेस इसको दे दूंगा, इस नोड को, तो ये नोड इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिलेशन मेंटेन करना है ना। ये एड्रेस इसको, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये एड्रेस इसको, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और पहला वाला जो नोड होगा उसको बोल दूंगा ये शुरुआती नोड है, स्टार्ट, और लास्ट वाला नोड को मैं बोल दूंगा भाई तेरे पास कुछ नहीं है तो तू नल को रख। क्या किया मैंने, समझ में आया? मैंने नोड क्रिएट किए रन टाइम पे और इस नोड को आपस में जोड़ता गया, और पहले वाले नोड को बोल दिया तू स्टार्ट बन जा, लास्ट वाले नोड को बोल दिया आप अपने एड्रेस में नल असाइन कर दो। अब ये जो रन टाइम पे मैंने डेटा स्टोर किया है, इसका एडवांटेज ये है कोई लिमिटेशन नहीं है। आप डेटा नोड बनाते जाओ, डेटा रखते जाओ, नोड बनाते जाओ, डेटा रखते जाओ, नोड बनाते जाओ, डेटा रखते जाओ, और आपस में कनेक्ट कर दो। तो कलेक्शन ऑफ अ नोड in which first node is at start position and the address of last node is null। अरे बच्चे, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लिंक लिस्ट बना दी। दिस इज व्हाट लिंक लिस्ट।
अब मैं इसको स्टैक बना सकता हूं, मैं इस पे स्टैक के रूल अप्लाई कर सकता हूं, मैं इस पे क्यू के रूल अप्लाई कर सकता हूं, मैं इस पे सर्कुलर क्यू के रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो यदि मैं स्टैक बना के डेटा सुनो आप क्या बोला था मैंने, जब मैं अरे स्टैक को अरे फॉर्मेट में बना रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैक यूजिंग अरे। जब मैं उसी स्टैक को लिंक लिस्ट बना के इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू यूजिंग अरे, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, सर्कुलर क्यू यूजिंग अरे, सर्कुलर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, ट्री यूजिंग अरे, ट्री यूजिंग लिंक लिस्ट। तो आप खुद सोच के देखो बेटर वे कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है डायनेमिक, जो करंट वर्ल्ड यूज कर रहा है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि रन टाइम ये डिसाइड करता है जो एक्चुअल डेटा स्टोर होगा वो उतना ही होगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, क्योंकि रन टाइम मेमोरी एलोकेट आप कर रहे हो। आपने अगर हेलो मैसेज दिया तो हेलो में जितने कैरेक्टर है उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेंगे। आपने बाय लिखा है तो बाय में जितने कैरेक्टर है उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेंगे। दैट इज व्हाट रन टाइम मेमोरी। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर ये बोलता है कि बॉस आप हर कॉन्सेप्ट को स्टैटिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, डायनेमिक फॉर्म में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एक्चुअली इस पेपर में हमें करना क्या है, इस पेपर में हमें पहले, और सुनो जो एक लाइन मैंने बोली थी, यदि आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अरे बना के इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे पता है, जिस दिन आपने स्टैक यूजिंग अरे बनाया, अगर आपसे पूछा गया आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है इस अरे के इस स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने बैकग्राउंड में क्या बनाया है, कौन है जो स्टैक का काम कर रहा है, तो आप बोलोगे अरे। तो आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है यहां पे, अरे। यदि उसी स्टैक को मैं डायनेमिक फॉर्म में इंप्लीमेंट करता हूं यूजिंग लिंक लिस्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट। तो डेटा स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड या तो अरे होता है या लिंक लिस्ट होता है। गॉट इट। तो अब हम इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर को दो फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करने की बात कर चुके हैं। हमने ये समझ लिया व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, हमने ये समझ लिया व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अब कहानी यहां पे शुरू होती है, सर आपने स्टैक के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड बता दिए कि हाँ मेमोरी अरे आपका जो फंक्शन है वो स्टैक मेमोरी एलोकेट करता है, मोबाइल में क्यों इंप्लीमेंटेड है आपने बता दिया, लिंक लिस्ट बनाना क्या है, अरे स्टैक इंप्लीमेंटेशन क्या है, ट्री क्या है, ग्राफ क्या है। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन आता है, सर ये जो दोनों फॉर्मेट आपने बताए हैं इनको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, या आप कैसे मुझे एक स्टैटिक स्टैक बना के बताओगे, या आप किस तरीके से मुझे एक डायनेमिक स्टैक या क्यू बना के बताओगे। तो अब इन सारे कॉन्सेप्ट को यदि मुझे इंप्लीमेंट करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है, तो यहां मुझे एक लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज भी ऐसी जो करंट सिनेरियो को भी मैच करती हो। आज का सिनेरियो अगर बात करें तो लैंग्वेज रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जहां पर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन ये है कि आप अल्टीमेटली आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहां मुझे एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसको यूज करके मैं डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकूं, और वो लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हो और जो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में भी हमारी हेल्प कर सके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म के साथ डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है, तो दैट्स व्हाई द रीजन जो शुरुआत में हमने बात की थी, हाउ टू लर्न इट विथ C++। तो वाई C++ फॉर डेटा स्ट्रक्चर, ये समझ में आया कि वाई C++ फॉर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो यू नीड अ लैंग्वेज। तो आप समझिए इट इज नॉट कंपल्सरी कि डेटा स्ट्रक्चर C++ में ही इंप्लीमेंट होता है। डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अगर आप C में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, आप क्या पढ़ रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C। यदि आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को जावा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C#, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। तो यहां पर जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन यूजिंग C++। उसका रीजन ये है कि C++ इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पर हमें प्रोसीजर फॉर्मेट में भी प्रोग्रामिंग सपोर्ट मिलता है और मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में भी प्रोग्रामिंग सपोर्ट मिलता है। यहां मैं स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन भी आसानी से कर सकता हूं, यहां मैं डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन भी आसानी से कर सकता हूं। सो दैट्स व्हाई द रीजन कि यहां पर हमने बात की है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। तो बस रिक्वायरमेंट ये है कि बिफोर स्टार्टिंग डेटा स्ट्रक्चर आपका जो मतलब एट द एंड में आपको ये बता रहा हूं कि अगर मैं C++ को यूज करूंगा फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो यू शुड अवेयर विद द C++। आपको C++ आनी चाहिए।
दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। हालांकि शुरुआत में तो भी हम एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, बट जब हम इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो कंपलसरी यू शुड नो द C++ कॉन्सेप्ट लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। आई होप आप इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ही डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ के इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, बिकॉज द प्री रिक्विजिशन ऑफ लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ इज द नॉलेज ऑफ C++। और यदि आपने C++ नहीं पढ़ी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे C++ का फ्री कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम पहले वहां स्पेंड कर दीजिए, पहले C++ को सीख लीजिए, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने आइए, क्योंकि यहां मैं डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करूंगा C++ के कॉन्सेप्ट के साथ। और C++ मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, एक कोर्स पूरा अवेलेबल है, ठीक है। तो यदि आपने C++ पढ़ा है तो वेल एंड गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। बट यदि नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, C++ कंप्लीट करिए, फिर डेटा स्ट्रक्चर पे आइए। तो आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है कि व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने बात की, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है। देन मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हमने लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की। लेकिन लीनियर, नॉन लीनियर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को ऐसा क्यों बोला जाता है, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, नॉन सीक्वेंशियल क्या है, वो हमने समझा। लेकिन जब इन सारे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात होती है तो हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड इन स्टैटिक एंड डायनेमिक फॉर्मेट। तो ये हमने समझा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है, जो कि आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे काम है तो ठीक है, लाइक कर दीजिए, धीरे धीरे आप हैबिट में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और किस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर के 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, ये हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और शुरुआत करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।